मदीना की फजा पर एक अजीब बोझ सा छा गया था। ये वो दिन थे जब दुश्मन तलवार नहीं पूरा तूफान बनकर आ रहा था। कुरैश, जिन्होंने बदर और उहद में जख्म खाए थे, अब तन्हा नहीं आए थे। उन्होंने अरब के मुख्तलिफ कबाइल को साथ मिला लिया था। गतफान, बनु सुलैम, बनु असद और पर्दे के पीछे बनु नजीर की साजिशें थीं। ये एक इत्तेहादी लश्कर था जिसे कुरान ने अहज़ाब कहा। 10,000 का लश्कर मदीना की तरफ बढ़ रहा था। इतना बड़ा लश्कर अरब ने इससे पहले कभी ना देखा था। इधर मदीना में मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। वसाइल कम, असलहा महदूद और शहर चारों तरफ से खुला हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सहाबा को जमा किया। मशवरा हुआ। चेहरे संजीदा थे, दिल धड़क रहे थे। इसी लम्हे हजरत सलमान फारसी बोले। उनकी आवाज में एतमाद था। या रसूल अल्लाह, फारिस में जब दुश्मन घुड़सवार होते थे, हम खंदक खोद लिया करते थे। ये तरीका अरबों के लिए बिल्कुल नया था, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला तरद्दुद फरमाया, यही करेंगे। यूं एक नई तारीख की बुनियाद रखी गई। मदीना के खुले हिस्से में खंदक खोदना शुरू हुई। हवा ठंडी, जमीन सख्त, पेट खाली थे। सहाबा ने भूख की शिद्दत से पेटों पर पत्थर बांध रखे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी सहाबा के साथ मिट्टी उठाते, पसीना बहाते और ये दुआ दोहराते जाते, ए अल्लाह, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। एक चट्टान आ गई जिसे तोड़ा न जा सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल मारी, चिंगारियां निकली। हर जर्ब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे फारिस के महल दिखा दिए गए। अल्लाहु अकबर, मुझे रोम फतह होता दिखाया गया। भूख के आलम में फुतुहात की बशारत, ये ईमान की वो कुव्वत थी जो खौफ को तोड़ देती थी। जब इत्तेहादी लश्कर मदीना पहुंचा तो रुक गया। उनके सामने एक गहरी खंदक थी। घोड़े रुक गए, सफें टूट गईं। वो समझ ही न सके कि ये क्या है। अरब जंगों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। यूं मुहासरा शुरू हुआ। दिन गुजरते गए, रातें सर्द हो गईं, खुराक कम होती गई और खौफ बढ़ता गया। इसी दौरान एक और खबर आई। बनु कुरैजा, जो मदीना के अंदर रहते थे, उन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया था। अब मुसलमान दो तरफ से घिर गए थे, आगे दुश्मन, पीछे गद्दार। कुरान ने इस कैफियत को यूं बयान किया, आंखें पथरा गईं, दिल हलक में आ गए। मुनाफिक कहने लगे कि मोहम्मद हमें फारिस और रोम के महल दिखाते हैं और हम क़ज़ाए हाजत भी इत्मीनान से नहीं कर सकते। ये वो लम्हा था जब ईमान छन कर सामने आ गया। एक दिन कुरैश का मशहूर सूरमा अम्र बिन अब्दुल वद खंदक फलांग आया। उसकी आवाज गरजदार थी, कोई है मुकाबले का? खौफ फैल गया, कोई आगे ना बढ़ा। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। मैदान गूंजा, तलवारें टकराईं और अम्र जमीन पर गिर गया। ये एक फर्द की फतह नहीं थी, ये ईमान की फतह थी। मुहासरा लंबा हो चुका था, दुश्मन थक चुके थे। एक रात अचानक तेज आंधी चली, खैमे उड़ गए, आग बुझ गई, दिलों में खौफ भर गया। इत्तेहादी लश्कर घबरा गया। कोई लड़ाई के बगैर अंधेरे में सब वापस लौट गए। कुरान ने ऐलान किया और अल्लाह ने काफिरों को गुस्से में वापस लौटा दिया। वो कुछ हासिल न कर सके। गज़वा खंदक के बाद कुरैश ने दोबारा मदीना पर हमला करने की हिम्मत न की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हम उन पर चढ़ाई करेंगे, वो हम पर नहीं। ये वो दिन था जब दिफा खत्म हुआ और दावत का नया बाब खुला। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।